फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान की अमन पर फिर बुज़दिलाना वार। कलात में कौमी शाहरा पर बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 14 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक निशाना बनने वाली बस कराची से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले कवाल थे। ताल्लुक PIB कॉलोनी कराची से है। निहत्ते शहरियों की जान लेने वाले दहशतगर्दों को कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का इजहार अफसोस। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वहशियाना हमला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सीज पाक फौज के निशाने पर। बलूचिस्तान के इलाके अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर रब नवाज तारिक वतन पर कुर्बान। ताल्लुक मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से था। ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर वजीर आजम का शहीद मेजर को खराज अकीदत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़्म। PIA को बरतानवी फजाओं में परवाज की दोबारा इजाजत मिल गई। 5 साल बाद पाबंदी खत्म। एयर सेफ्टी लिस्ट से नाम खारिज। PIA की UK के लिए परवाजें बहाल करने की तैयारियां। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 फ्लाइट्स रवाना होंगी। दूसरे मरहले में लंदन और बर्मिंघम के लिए ऑपरेशन बहाल होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया में ऑपरेट करने की दरख्वास्त दे सकेंगी। बरतानवी हाई कमीशन की तस्दीक। फजाई राबतों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में मदद देगी। जेन मैरियट का खुशी का इजहार। पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर करने की मुंतजर। PIA की परवाजों पर पाबंदी के जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। कार्रवाई का फैसला हुकूमत करेगी। बानी PTI ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। रियासत के खिलाफ जुर्म की वजाहत आज तक नहीं दी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। कहा, पाबंदियों से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर वजीर आजम का इजहार मुसरत। कहा, PTI के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। पाबंदी के खात्मे के लिए कोशिशों को सराहा। बरतानिया ने PTI दौर के वजीर हवाबाजी के बयान पर पाबंदी आयद की थी। गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जाली करार दिए थे। हर वजारत की कारकर्दगी का 2 माह बाद जायजा लूंगा। परफॉर्मेंस जांचेंगे। किसी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह बता दिया। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, एहसन इकबाल पर बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे। उन्होंने कारकर्दगी से खुशगवार हैरानगी में मुब्तला किया। साने स्वाद दिलखराश वाक़या था। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम करने होंगे। हालिया बारिशों में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। काबीना ने EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस। आज जाती तौर पर पेश होने की हिदायत। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। JUI और नून लीग को खवातीन और अक़लियतों की 10-10 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी भी खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। JUI और पीपल्स पार्टी के खवातीन की एक नशिस्त खत्म। JUI के गुरपाल सिंह का अक़लियती नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। आईनी बहरान का खतरा टल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई असम्बली का इजलास इतवार को बुलाने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हलफ लिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, सादिक अमीन का फैसला करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दायरा इख्तियार वाज़ेह कर दिया था। बस बहुत हो गया, अब ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, मैंडेट के डाके पर अब खामोश नहीं बैठेंगे। महमूद खान उचकजई ने कहा, एक पार्टी से छीनी हुई नशिस्तें दीगर में बांटी जा रही हैं। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट क्यों दी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का FVR के नोटिफिकेशन का नोटिस। वजाहत के लिए चेयरमैन FVR आइंदा इजलास में तलब। कायमा कमेटी खजाना का भी टैक्स छूट देने पर इजहार तशवीश। चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, हुकूमत खुद को शुगर के कारोबार से अलहदा करे। मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, दरामद करने की ज़रूरत नहीं।
कराची के सरकारी गोदामों में गंदम की अरबों रुपयों की बोरियां खराब, जिम्मेदार कौन? खरीदारी और देखभाल पर सिंध हुकूमत अरबों रुपए खर्च हो चुके। 2021 से अब तक गंदम को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका। गंदम गोदामों में मुकम्मल महफूज है, मुशीर खुराक अब्दुल जब्बार का दावा। कहा, खराब होने वाली गंदम 2021 से पहले की है। मानसून बारिशों से तबाही, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात, 33 अफराद जाँ बहक। लाहौर में 13, फैसलाबाद 9, साहिवाल और शेखुपुरा में 3-3, उकाड़ा पाकपतन में 2-2 अफराद जान से गए। ननकाना साहिब में 1 शख्स जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस, जख्मियों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेलों से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ते। बलोचिस्तान में भी नदी नाले बिफर गए। दरियाए नाड़ी और तल्ली नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। इंतजामिया अलर्ट। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, जहलम, लीपा और पूंछ डिवीजन में भी तेज बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी लुंडा बाजारों से खरीदारी करती है। गैलप सर्वे में इंकशाफ, 48% पाकिस्तानी इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर गुजारा करते हैं। 51% पाकिस्तानियों का इस्तेमाल शुदा कपड़े ना खरीदने का बयान। 1% अफराद ने राय नहीं दी। लुंडा बाजारों से कम कीमत में अच्छी चीज मिल जाती है, शहरी खुश। इसराइल पर जंगी जुनून सवार, ईरान के बाद शाम पर हमला। सदारती महल और वजारत दिफा की इमारत के करीब बमबारी। 5 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक, 34 जख्मी। दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। टीवी एंकर न्यूज छोड़कर चली गई। रिपोर्टर्स भी कवरेज के दौरान खौफ का शिकार। तुर्की और फ्रांस की हमलों की मजम्मत। हमला शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। शामी शहर सवेदा में नस्ली फसादात के बाद जंगबंदी का मुआहदा तय। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल पर हमले बंद करने पर जोर। शाम ने अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों पर बमबारी। सुबह से अब तक 74 शहादतें, तादाद 58,600 से तजावुज कर गई। अलकसाम ब्रिगेड का खान यूनिस में सेहूनी फौज के कमांड एंड सेंटर पर हमला, गाड़ियों को भी निशाना बनाया। अमेरिका के शिमाल मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशें। न्यू जर्सी में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी रेले में बहकर 2 अफराद जान से गए। 2.5 घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कें तालाब, इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सबवे स्टेशन में पानी भर गया। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। फ्यूचर स्टार्स की धुआंधार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्लासिफिकेशन राउंड में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया। आज ईरान से मुकाबला होगा। फातेह टीम को अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट भी मिल गया। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में टाइटल की दौड़। मास्टर्स इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ की क्वार्टर फाइनल में रसाई। वर्ल्ड चैंपियन ने यूएई के मोहम्मद शहाब को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से हराया। मोहम्मद हसनैन मुसलसल चौथा मैच जीतकर अंडर 17 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।